देखो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिर क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ये वाले जो एंगल है हमारे 0 डिग्री, वो बंद कर देना सबको। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और लास्ट में ये फिर से 360। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है। जो एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। देखो यहाँ पे हो तो कितना 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ चले गए तो 90 डिग्री और इधर आ गए तो 180 और इधर आने पे 270। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है। यहाँ पहुँचे 360 हो गया हमारा, ठीक है। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है, इनका वैल्यू निकालना सीखना है हम लोग, ठीक है। वैल्यू निकालना सीखना है। ध्यान दो, सपोज करो कि तुम्हारा ये ट्रायंगल है बेटा, ये थीटा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में थीटा को 0 कर दूं मैं तो क्या होने वाला है? ये अभी हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। अगर थीटा को 0 करोगे तो कैसा बनेगा? ये P कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा। थीटा को 0 करने का मतलब क्या है? ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। थीटा 0 मीन्स P इज 0, P 0 एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस। If theta is 0 we must have this condition, है ना। Let's find sin of 0. Sin theta is perpendicular by hypotenuse, perpendicular 0 by h is 0। तो sin 0 के बराबर होता है, बचपन में पढ़ा है ना हमने, प्रूव हो गया। अब देखो cos ले लो, cos of 0 डिग्री b अपॉन h होता है, ठीक है। और b और h इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो cos 0 1 पढ़ा है ना बचपन में, सही हो रहा है ना। उस टाइम प्रूफ नहीं पढ़ा था, अब प्रूफ पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे कोई भी आप 0 डिग्री वाला कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ निकाल सकते हो, करेक्ट। tan 0 निकालना क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 0 बाय बेस कुछ भी हो तो ये 0 ही होने वाला है। tan 0 0 ही होता है, ठीक है। देख लेना, कोई मिस्टेक करूँ बताना, ओके। बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा को 90 पुट कर देते हैं। अगर थीटा 90 होगा तो ये कैसा बनेगा? ये जो पॉइंट है बेटा, ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा? ध्यान दो, ये पॉइंट पहुँच जाएगा कुछ इधर। अगर थीटा को 90 कर दूँ तो ये पॉइंट कुछ इधर पहुँच जाएगा ना। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बेस कितना होगा अगर थीटा को 90 कर दूं? इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ देन हमारा बेस कितना हो जाएगा? सब बताइए। ये थीटा को 90 करा तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। व्हाट अबाउट बेस? सोचिए आप लोग, ध्यान दीजिए। 0 हो जाएगा, बेस इज गॉन। क्यों? क्योंकि जैसे ये पॉइंट यहाँ आएगा ये बेस तो गया। कैसे? थोड़ा थोड़ा इसको पास लाइए, ये पॉइंट को पहले यहाँ लाइए। देखिए बेस आपका पहले इतना था, अब इतना हो गया, घट गया बेस। फिर इस पॉइंट को आप यहाँ लाइए, देखिए अब बेस आपका कितना होने वाला है? ये इतना छोटा सा बेस हो जाएगा ये। ऐसे जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो बेस तो ऑलमोस्ट गॉन, 0 हो गया। यही सीखना है कि जब थीटा 90 तो बेस 0। So let's put base equal to 0 and perpendicular and hypotenuse will be equal. Perpendicular equal to will be hypotenuse. So theta 90 पे ये सारी चीज़ें हो रही है। चलो बताओ, sin of 90 equal to perpendicular by hypotenuse, ठीक है। हाँ, ये दोनों सेम है तो ये 1 हो गया। sin 90 1 ही पढ़ा है ना बचपन में, ओके। cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो गॉन, खत्म हो चुका है बेस, तो 0 बाय h इज सिंपली 0। तो cos 90 हो गया हमारा, ओके। बढ़िया।
तो 90 वाले वैल्यूज़ पता है हम लोगों को। देखो यहाँ तक तो हमें पता है बचपन से, लेकिन अब 180 पे जाएंगे जो हमें बचपन से नहीं पता है, वो भी इसी मेथड से निकाल लेंगे। ओके, लेट्स मूव देयर। रब करें इसको। अब इसी फिगर में बताइए, फिगर हम दोबारा ड्रॉ नहीं करना चाहते, इसी में काम निकाल लेते हैं अपना। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके आ जाऊँ बच्चा, मतलब थीटा को मैं 180 कर दूँ। यहाँ पे थीटा हमारा 0 था, हम इसको घुमा के यहाँ ले आएंगे, थीटा कितना हो गया 180। सो इफ दिस पॉइंट इज कमिंग हियर, इट इज कोइंसाइडिंग विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना ये वाला। तो थीटा हमारा 180 हो गया। थीटा 180 में क्या गायब हो गया? परपेंडिकुलर गायब हो गया बेटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे रहेगा तो परपेंडिकुलर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। सो थीटा कोण 180, मतलब पाई रख देते हैं, पाई मीन्स 180 डिग्री। तो ऐसा केस में हमारा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा पे जब ये यहाँ पहुँचेगा ये वाला पॉइंट, तो हमारा ये हो जाएगा P इज़ 0 एंड ये लाइन यहीं आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं B = H। ठीक है, हाँ। तो अब हम अगर निकालना चाहते हैं साइन 180 डिग्री, तो ये कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 0 है तो 0, साइन 180 कितना हो गया? 0 हो गया। ये नया चीज़ सीखा हमने, 10th में तो नहीं था ये। बढ़िया। अब cos 180, cos 180 में क्या होने वाला है? एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो मैंने लिखा B = H, ये थोड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इधर था पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा हाइपोटेनियस है, ये जब ये थीटा 180 हो गया, H = -B हो जाएगा, B नहीं होगा। ठीक है, वो थीटा 0 पे हो रहा था, यहाँ H = -B हो, चूँकि ये P इधर की तरफ है ना, ये ध्यान दीजिए इधर की तरफ है, इधर हमारा +B था, इधर नेगेटिव B होगा। ठीक है, तो H = -B। तो हमारा cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू आप रख सकते हैं, H की वैल्यू -B, तो B अपॉन -B कितना हो गया? -1 हो गया बेटा। तो cos 180 -1 हो गया। देखो ये नए नए वैल्यूज़ मिल रहे हैं, ये फिजिक्स में भी यूज़ होंगे जब वेक्टर पढ़ेंगे। cos 180 का वैल्यू मैं लिखूंगा, आप लोग उस टाइम मत पूछना मुझसे, ठीक है। cos 180, तो 180 हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। cos sin, इसके बाद हम tan निकाल सकते हैं, जो भी मर्जी हम निकाल सकते हैं। अब अगर मैं थीटा को कर दूं 3π/2, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री। तो थीटा हमारा घूम के यहाँ आ गया, है ना। ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ आ गया घूम के भाई? वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ गया, यहाँ आ गया। तो थीटा हमारा व्हेन थीटा = 3π/2, ठीक है। हाँ, तो H जो है वो -P के बराबर हो जाएगा। H जो है -P के बराबर होगा, क्योंकि यही वाली लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी, तो H -P के इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? स्टार्ट कर लो, यही बात सोचने वाली चीज़ है। H = -P, और दूसरा B 0 हो जाएगा। B 0 वर्टिकल में जब भी जाओगे ना, चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ, B तो 0 ही हो जाएगा हमारा, है ना। वाई एक्सिस पे हमारा बेस 0 होता है, तो B 0 हो गया। अब आप निकाल लेना बेटा, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, शायद ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा। तो साइन 270 डिग्री मीन्स साइन ऑफ 3π/2। तो साइन 3π/2, साइन हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पे कि P एज इट इज़ है, H को -P रख देंगे, तो ये कितना हो गया? -1। साइन 270 -1 हो गया। देखो ये भी नहीं पढ़ा हमने 10th में। साइन 270 कितना हो रहा है? -1। ऐसे cos 270 निकालते हैं, B/H
बी हमारा 0 है, 0/h टू 0। यस, 10 to 70। ध्यान दो, 10 to 70 क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर तो हमारा यहाँ पे जो भी है और b को रखेंगे 0, तो ये कितना होगा? अनडिफाइंड। 270 इज लाइक 90 है ना, तो 10 to 70 इज इन्फिनिटी। निकल गया वैल्यू। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसका वैल्यू हम ऐसे ही निकालते हैं, और इनफैक्ट ये याद होने चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी है। साइन 270, कॉस 270, साइन 180, कॉस 180, ये सब वैल्यूज पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना, कुछ पूछना तो नहीं इसमें? 360 भी सिमिलर हो जाएगा, 0 डिग्री वाला सारा 360 में लग जाएगा। 360 निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, नीड ही नहीं है ना। जो 0 डिग्री पे है वही 360 पे होगा। क्वाड्रेंटल एंगल वाली भी याद करने या बीच में जो है वो वाली याद करना? बीच वाले बाद में बताएंगे, पहले क्वाड्रेंटल एंगल सारा पता होना चाहिए। ठीक है, अब बीच वाले निकालेंगे और चीज़ें जाननी पड़ेगी। देखो, सबने लिख लिया। अब देखो, कंपाउंड एंगल फार्मूला पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। कंपाउंड एंगल फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूला क्या होता है? देखो बच्चों, कंपाउंड मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल होगा, है ना। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो गया बेटा, याद कर लीजिए। ऑल्टरनेट होता है साइन और कॉस, ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में, है ना। अगर आप यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। ये हमारा दो फार्मूला निपट गया ऐसे ही। दूसरा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी के फार्मूले में पहले दोनों कॉस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और फिर दोनों साइन में आएगा, लेकिन प्लस के साथ यहाँ माइनस होता है, साइन ए साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, 12th में भी काम आएंगे। और अगर यहाँ पे माइनस साइन करोगे तो यहाँ प्लस। 4 फार्मूले हो गए हमारे, याद करना है इसको अच्छे से, और सिंपल भी है, थोड़ा विजुअलाइज करो तो याद भी रह जाएगा। कॉस में दोनों कॉस पहले आता है, दोनों साइन बाद में आता है। साइन में ऑल्टरनेट होता है, और ये सारे फार्मूले में ए पहले बी बाद में है। साइन में प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, यहाँ पे उल्टा होता है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। थर्ड, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। करेक्ट। और बच्चों, प्लस के साथ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस के साथ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ध्यान रखना है, tan में क्या हुआ, प्लस के साथ ऊपर प्लस, नीचे अपोजिट, माइनस के साथ यहाँ पे माइनस, नीचे अपोजिट। ऐसे याद करना है तो याद रहेगा आपको, कुछ लॉजिक से चीज़ें याद रहती है। थर्ड हो गया। फिर फोर्थ है कॉट ऑफ ए प्लस बी। कम यूज होता है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट, सॉरी हाँ, कॉट बी प्लस कॉट ए, सही लिख रहा हूँ, ये हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे काम किया। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, प्लस में पहले इधर माइनस आता है, ठीक है, और नीचे में ये हो जाता है अपोजिट। और अगर हम यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। प्लीज़ टेक नोट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने 4 फॉर्मूले देखे हैं, लेकिन ये 8 हो गए हमारे लिए।
ठीक है। हाँ बेटा, ये cos A प्लस बी है तो इसमें cos A cos B माइनस साइन B होगा या प्लस है? हाँ प्लस में माइनस होता है। अच्छा अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो गया कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। इसके यूजेस देखेंगे थोड़ा, अभी हम रब कर दें इसको। फर्स्ट कुछ वैल्यूज़ निकालना है हमें फर्स्ट, कुछ मतलब एग्जाम्पल्स। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। सिमिलरली tan ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, हम ये सब वैल्यू निकालना चाहते हैं, करेक्ट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। फर्स्ट एक्सपेंशन लिखते हैं। साइन ए प्लस बी का क्या एक्सपेंशन था? साइन पाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस पाई। ठीक है, प्लस में प्लस होता है, जानते हैं हम लोग। अब हमने पढ़ा अभी साइन पाई की वैल्यू 0 थी, याद किया क्वाड्रेंटल एंगल का फॉर्मूला। साइन पाई कितना था बेटा, चाहना कितना था बेटा? साइन पाई 0। साइन पाई को 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो डालिए 0, और ये कॉस पाई कितना पड़ा? -1। तो ये तो 0 होने से पूरा ही 0 हो गया, और ये हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर? सिमिलरली साइन पाई माइनस थीटा का निकालिए। साइन थीटा आप लोग निकाल के देखेंगे, हम रिजल्ट लिख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे। साइन थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन कॉस पाई कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन पाई साइन ऑफ थीटा। साइन पाई 0 तो ये पूरा पार्ट गायब, 0 हो जाएगा। कॉस पाई -1 तो ये माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस कॉस थीटा। ये भी माइनस ही होगा, आप लोग करके अभी देख लीजिए। tan पाई प्लस थीटा को लगा देते हैं फॉर्मूला। tan पाई प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई टू tan थीटा। पाई की वैल्यू कितनी होती? tan पाई 0, तो 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0, तो सिंपली tan थीटा। ये tan थीटा हो गया। tan पाई प्लस थीटा is simply tan theta. tan पाई minus theta will be निकालना पड़ेगा। ये तो हमने निकाला tan पाई प्लस थीटा का, और tan पाई माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस tan थीटा, राइट। क्लियर है? अब एक बात सुन लीजिए इसमें, ये जो मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव किया, दिस इज ट्रू नो मैटर व्हाट इज थीटा। थीटा कोई सा एंगल हो, साइन पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना? थीटा को मैं रख दूं कुछ भी एंगल, 1440 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा को रख दो 30 डिग्री, चलेगा तब भी ये हमेशा वैलिड होगा, थीटा आपका कुछ भी हो। क्लियर है? अब ये यूज होते हैं
तो हमें ये याद नहीं रहता क्वेश्चन करते समय कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, हरदम ये करने तो नहीं बैठेंगे, तो इसको याद करने का एक तरीका बनाया गया है। ठीक है, तरीका बताऊं? अच्छा, उस तरीका में हम कुछ कन्वेंशन ले लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे बताता हूं आपको। सपोज करो साइन पाई प्लस थीटा, ये रिजल्ट है और ये काम आते हैं, तो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। साइन पाई प्लस थीटा, एक चीज़ याद करना, पाई जब भी एंगल हो, पाई कोरिस्पॉन्ड टू एक्स एक्सिस, 0 डिग्री एंड पाई कोरिस्पॉन्ड टू एक्स एक्सिस, 90 एंड 270 कोरिस्पॉन्ड टू वाई एक्सिस। क्लियर है ये चीज़, है ना? कैसे बोलो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 डिग्री, घूम के आगे तो पाए, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। ठीक है, तो पाई का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। जब भी आप एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं, पाई प्लस थीटा मतलब यू आर गोइंग टू क्रॉस द एक्स एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं तो आपका ये जो पेरेंट फंक्शन है ये बदलेगा नहीं। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि जब हम एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं तो हमारा ये वाला फंक्शन नहीं बदलता, पेरेंट मतलब जो शुरू में है, तो साइन विल बी साइन, और ये पाई वाला पार्ट गायब हो जाता है, थीटा यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये रूल है, तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख पाएंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, पाई प्लस थीटा, इस जब ये ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसा मान लेते हैं कि थीटा लेस देन 90 है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड करेगा फॉर एवरी थीटा, लेकिन जब हम ये ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं, ट्रिक यूज़ करके लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा लेस देन 90। तो पाई प्लस थीटा लेस देन 90 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में जाएगा। पाई प्लस 45 डिग्री ले लो तो थर्ड में जा रहा है। थर्ड में साइन का जो चिन्ह होता है, साइन का जो साइन होता है, ओके, वो क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे। ओके, सो माइनस साइन थीटा इज मैचिंग हियर। You can apply this trick in this also. Sin pi minus theta, तो pi is again x axis, pi, तो ये pi गायब हो जाएगा, sin theta आ जाएगा, और pi minus theta goes in the which quadrant? Second quadrant if theta is less than 90, है ना? But theta may be anything, but इसको लिखने के लिए हमें assume करना पड़ता है theta less than 90 है। ओके, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस, तो ये प्लस साइन थीटा सही आ रहा है, हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक और देख लेते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा, अगेन पाई है, इट कोरिस्पॉन्ड टू एक्स एक्सिस अगेन, तो साइन कॉस पाई माइनस थीटा इज सिंपली कॉस ऑफ थीटा, और पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस वहाँ नेगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस है यहाँ पे, है ना? खट से लिख लिया ना। दिस इज ट्रिक है ये, लेकिन ओरिजिनल वही है जो प्रूफ बताया आपको। ठीक है, उसमें उस ओरिजिनल में ये भी दिखता है ना कि ये थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, बट जब ट्रिक लगाते हैं तो थीटा को लेस देन 90 मान लेते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप में, रब करते हैं इसको। अब सपोज करिए हम लिखना चाहते हैं साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, मैं इसका लिखना चाहता हूँ, तो ज़रा ट्रिक यूज़ करते हैं, पहले ट्रिक यूज़ करके देखते हैं और फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंशन भी देखेंगे। 3π/2 कोरिस्पॉन्ड टू एक्स या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस। सो जब वाई एक्सिस को हम क्रॉस करेंगे तो फंक्शन बदलेगा, कौन किस में बदलेगा? लिस्ट लिख लो, साइन कन्वर्ट्स टू कॉस, cos to sin, tan to cot, cot to tan, cosec to sec and sec to cosec। ये याद रखना है कि जब y एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो फंक्शन बदलेगा, जो पेरेंट फंक्शन है वो बदल जाएगा। किस में बदलेगा? इस लिस्ट के हिसाब से बदलेगा। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा जो है ये साइन थीटा होना चाहिए सीधा, और सॉरी फंक्शन बदलेगा तो साइन कॉस में जा रहा है तो कॉस थीटा हो गया।
अब 3π/2 प्लस थीटा, अगर थीटा लेस देन 90 है तो 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में जाएगा। क्यों जाएगा भाई? 3π/2 ये लाइन है, π/2 ये लाइन है, पाई ये लाइन है, 0 डिग्री ये लाइन है। ढंग से कर लो इसको, ठीक है? नहीं हो रहा तो पूछो। आगे अभी से लेके ना 12वीं जब तक पास नहीं करोगे काम आते रहेंगे, हर सब्जेक्ट में काम आता है, अकाउंट्स छोड़ के। हाँ, तो ये cos थीटा हो गया। अब π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह क्या होता है? नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉन्सेप्ट याद करो, तो ये नेगेटिव होता है, माइनस डाल दिया, ठीक है ना? तो ये इसका डायरेक्ट इसके बराबर होगा। अब हम एक्सपेंशन करके देखते हैं क्या आता है। ओके, लेट्स डू द एक्सपेंशन। करते हैं एक्सपेंशन बेटा। साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन a प्लस b का एक्सपेंशन होता है साइन 3π/2 इंटू कॉस थीटा प्लस cos 3π/2 इंटू साइन थीटा। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया। cos 3π/2 0 कराया था, वहाँ से देख लेना बेटा, ये 0 तो सबको ही ख़त्म कर देगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। देखो एक्सपेंशन से भी वही आया, बट हमें एक्सपेंड हमेशा नहीं करना है, हमें उस ट्रिक से यूज़ करना है, सीधा आंसर। अब जिसको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है वो एक्सपेंशन करो, ठीक है? लेकिन एडवाइजेबल ये है कि ये ट्रिक याद होना चाहिए, क्योंकि देखते ही आंसर लिख सकते हो ना आप। हाँ श्योर। 3π/2 ये देखना है कि ये जो एंगल है ये किस एक्सिस को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, एक्स को या वाई को? वाई को। जब भी वाई को करेगा तो फंक्शन बदलेगा, फंक्शन को बदल दो। साइन कॉस में गया, 3π/2 गायब हो गया, जो यहाँ एंगल है वो आया, इसका ये प्लस या माइनस नहीं आता, जो भी है ये एंगल वो आएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन का चिन्ह क्या होता है? नेगेटिव। प्रिंसिपल क्या रखना है? पहले फंक्शन को चेंज कर दो और फिर साइन को चेंज करो। अगर चेंज हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो मत करो। पहले फंक्शन चेंज फिर साइन चेंज। अच्छी बात है, आ गया समझ में? एक और देखते हैं। कॉस हो गया, कॉस लेते हैं 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है बेटा? तो देखो अभी सुना रहा हूँ, पहले ध्यान सुनो। 3π/2 देखते ही खुश हो जाओ कि भाई फंक्शन बदलने वाला है, तो कॉस को बदल दिया साइन। अच्छा, ये माइनस था, मैंने माइनस लिखा क्या? नहीं लिखा, वो नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये ट्रिक है। उसके बाद ये 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस का चिन्ह क्या होता है? नेगेटिव, माइनस छापो यहाँ पे, तो माइनस साइन थीटा हो गया। अच्छा, अगर cos 3π/2 प्लस थीटा होता तो फंक्शन तो पहले बदलेगा, साइन में तो आना ही है इसको, लेकिन 3π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ। फोर्थ में cos का चिन्ह क्या होता है? प्लस, तो यहाँ प्लस होता बेटा, दोनों में फ़र्क दिख रहा है, ठीक है? तो क्या क्या चेंज करना है? पहले फंक्शन को चेंज करो अगर होता है तो, नहीं तो सेम रख दो। फिर साइन तो हमेशा ही चेंज होगा अगर होने वाला है तो। इस ट्रिक में यही कमी है कि इसके थीटा को हमें लेस देन 90 लेके चलना होता है, जबकि थीटा सारे थीटा के लिए ये वैलिड है। तो ट्रिक है ना, वो ग्रामेटिकली करेक्ट थोड़ी होता है, वो ग्रामेटिकली करेक्ट तो ये होता है, बट आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो याद करने के लिए हम इसको ऑप्ट करते हैं, ठीक है? अच्छी बात है। हाँ, काम करेगा एकदम का, क्योंकि हम तो सीधा सीधा लगा देंगे ना, इस हिसाब से लगता है। हम तो रिजल्ट ही लिख रहे हो तो लिखेंगे ही। रब करते हैं इसको। अब देखो बेटा, 3π/2 π/2 कर दिया, हाँ तो सारे हो ही गए। अब सुनो बच्चों, हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं इस पे, तो ज़रा समझ में आएगा चीज़ें। न्यूमेरिकल लेते हैं क्या? देखो, साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू मुझे निकालना है। सुनो बच्चों, प्लीज सी हियर, साइन 120, साइन 120 में लिखेंगे इसको साइन 180 - 60, लिख सकते हैं क्या?
अच्छी बात है। 180 पे फंक्शन नहीं बदलता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ये, तो साइन साइन रहने वाला है साइन 60। ये वाला माइनस लिखा क्या? नहीं लिखा। ओके, नाउ 180 माइनस 60 गोज टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव देयर, सो प्लस, सो √3/2। तो बेटा साइन 120 फिजिक्स में हर जगह काम आता है, √3/2 के इक्वल हुआ। मैथ्स में तो ऑब्वियसली आएगा ही काम। दूसरा लेते हैं कॉस ऑफ 150। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है, इसको निकालने का सुनो, साइन ऑफ 90 प्लस 30 भी तो कर सकते हो। 90 कॉरेस्पॉन्ड टू एक्स या वाई? वाई। तो इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। तो कॉस ऑफ 30 एंड गोज इन द व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन वहाँ क्या होता है? प्लस कॉस 30 √3/2। सेम आंसर आया कि नहीं आया? भाई सेम आंसर आएगा, मैथ्स में कैसे भी करो आंसर सेम होता है, खाली ग्रामेटिकली करेक्ट करना तो आंसर आना है। अगला लिखते हैं, बताते हैं आपको कि कॉस ऑफ 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये बहुत यूज होता है, ये कॉस 150 करने वाले क्या हैं? 180 माइनस 30। अच्छा, 180 क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, फंक्शन विल नॉट चेंज, कॉस कॉस रहेगा, कॉस ऑफ 30, 180 माइनस 30 गोज सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस इज नेगेटिव देयर, माइनस कॉस 30 माइनस √3/2। देखो सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, चेक करो। चेक कैसे करो, पता ही नहीं है। 180 माइनस 30 बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो कॉस 150 हो गया। वैसे भी निकाल सकते हो, वैसे क्वाड्रेंट एंगल से मैं पता ही है कॉस 180 0 ही होता है, साइन 180 0 ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब समझ रहे हो। चलो एक और देता हूँ, बताना इसका क्या होगा। साइन ऑफ 270 डिग्री, साइन 180 प्लस 30, 180 पे नो चेंज, साइन 30 एज इट इज हो गया, गोज सेकेंड में माइनस हाफ। हाँ, 180 प्लस 90 होगा क्या 210 बोल रहा हूँ, 210, ठीक है। हाँ, तो 180 प्लस 30 माइनस साइन 30 माइनस हाफ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग हो गया। अब क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, तो क्वेश्चन करो। तो वीडियो बंद कर देता हूँ।